यूनिवर्सिटी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की तरफ से आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम लोग राजनीति विज्ञान प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत जो पहला चैप्टर है राजनीति विज्ञान का परिभाषा, क्षेत्र तथा स्वरूप, पिछले क्लास में उन्होंने परिभाषा को परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण परिप्रेक्ष्य के संदर्भ में उसका अध्ययन किया था। आज हम लोगों को पढ़ना है कि राजनीति विज्ञान का क्षेत्र क्या है। क्षेत्र से तात्पर्य ये होता है कि उसका विषय वस्तु क्या है, यानी किन किन विषयों का अध्ययन हम राजनीति विज्ञान के अंतर्गत करते हैं, उसका अध्ययन हम आज इस चैप्टर के अंतर्गत करेंगे। सन 1948 में यूनेस्को का नाम सुने होंगे आप। यूनेस्को जो फ्रांस की राजधानी पेरिस में जिसका मुख्यालय है, 1948 में तमाम राजनीतिक पंडितों ने 1948 में बैठक किया जिसमें यह निष्कर्ष निकाला गया कि राजनीति विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र क्या है। उसमें जो सम्मिलित किया गया उसमें राजनीति विज्ञान के सिद्धांत का अध्ययन हम करेंगे। फिर उसके बाद राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन राजनीति विज्ञान के अंतर्गत करेंगे। उसके बाद राजनीतिक दल दबाव समूह, राजनीतिक दल दबाव समूह आदि का अध्ययन। राजनीतिक दल से तात्पर्य राजनीतिक दल जो आगे पढ़ेंगे कि अलग अलग देशों में राजनीतिक दल अलग अलग तरीके से कार्य करते हैं। जैसे हम तमाम सारे 49 लगभग विश्व में ऐसे देश हैं जहां सिर्फ एक दलीय राजनीतिक, जहां की व्यवस्था में सिर्फ एक ही राजनीतिक दल कार्य करते हैं। जैसे चाइना है, रूस है, जहां पे एक दलीय राजनीतिक दल है। हम ब्रिटेन और अमेरिका के संदर्भ में देखते हैं तो वहां पे द्विदलीय व्यवस्था है, यानी मुख्य रूप से वहां दो ही दल, कोई एक सत्ता पक्ष में रहता है, एक विपक्ष में रहता है, वहां द्विदलीय। और हमारे भारत, फ्रांस जैसे ऐसे देश हैं जहां बहुदलीय व्यवस्था है। ये राजनीतिक दल दबाव समूह से तात्पर्य होता है ऐसे समूह जो अपने व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्धि के लिए राजनीतिक गतिविधियों के ऊपर, ये सांसदों के ऊपर, विधायकों के ऊपर दबाव बना के अपना स्वार्थ सिद्धि करते हैं और सार्वजनिक नीतियों को प्रभावित करने का कार्य करते हैं। और इसके बाद अंतरराष्ट्रीय संबंध, यानी किसी भी पर्टिकुलर किसी देश से अंतरराष्ट्रीय संबंध यानी अन्य देशों से संबंध कैसे हैं, राजनीतिक संबंध, कूटनीतिक संबंध उनका कैसा है, इसका अध्ययन किया जाता है। इसके बाद हम फिर बैठक हुआ राजनीतिक पंडितों का और इस निष्कर्ष पे पहुंचा गया कि राजनीति विज्ञान का क्षेत्र कहाँ तक व्यापक है, यानी किन किन तत्वों के अंतर्गत हम राजनीति विज्ञान का अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले आता है मानव का अध्ययन। मानव के अध्ययन के अंतर्गत, राजनीति विज्ञान के अंतर्गत संपूर्ण मानव जीवन का अध्ययन नहीं, वरन जो वे सत्ता के संदर्भ में कि मानव का अध्ययन केवल राजनीतिक क्रियाकलापों के अंतर्गत किया जाता था, लेकिन अब इसका बढ़ गया। मानव का अध्ययन हम पूर्ण रूप से राजनीतिक गतिविधियों में करते हैं। दूसरा है राज्य का अध्ययन। मानव के अध्ययन के बाद राज्य का अध्ययन पूर्व में है। राज्य के अध्ययन के अंतर्गत हम राज्य का अध्ययन इस राजनीति विज्ञान में करते हैं। इस राज्य के संदर्भ में हम राज्य के अतीत का अध्ययन, राज्य के वर्तमान का अध्ययन और फिर राज्य के भविष्य का अध्ययन करते हैं। राज्य के अतीत के अध्ययन जो हम जाते हैं, राज्य के अध्ययन में राज्य के अतीत का अध्ययन, राज्य के अतीत में हम जब जाते हैं तो मनु से लेके महात्मा गांधी तक के विचारों का अध्ययन हम करते हैं। ये राजनीतिक विकास राज्यों की उत्पत्ति कैसे, जब हम इसमें आते हैं राज्य के अतीत में, तो इसके विकास में हम आते हैं कि राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई। वह 4 सिद्धांत उसके संदर्भ में हम लोग पढ़ते हैं। पूर्व में भी हम लोगों ने पढ़ा है कि दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत, शक्ति का सिद्धांत, सामाजिक समझौते का सिद्धांत,
सामाजिक समझौते में हमने हाफ्स लाग रूसों के सामाजिक समझौते के सिद्धांत को पढ़ा है, और उसके बाद चौथा हम लोगों ने ऐतिहासिक एवं विकासवादी सिद्धांत पढ़ा है कि समय समय धीरे धीरे उस आदि मानव की अवस्था से लेके आज औद्योगिक क्रांति तक वह यात्रा किया है। दूसरा है राज्य के वर्तमान का अध्ययन। राज्य के अतीत के बाद राज्य के वर्तमान का अध्ययन हम करते हैं। राज्य के वर्तमान के अध्ययन तरह की ऐतिहासिक विकास के परिणाम स्वरूप वर्तमान समय में राज्य एक विशेष स्वरूप को प्राप्त कर चुका है, जिसे राष्ट्रीय राज्य, पूर्व में हम लोगों ने जो नगर राज्य, यूनानी नगर राज्यों की बात करते थे, उसका विस्तृत रूप आज राष्ट्रीय राज्य ने ले लिया है। उस नगर राज्य का स्थान आज राष्ट्रीय राज्य धारण कर लिया है, जिसमें आज के वर्तमान राज्य इस स्थान पे पहुंच चुका है कि कोई भी समुदाय उससे समानता नहीं कर सकती है। व्यक्ति के समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति इस राज्य रूपी संस्था में होता है। फिर कहते हैं कि राज्य के भविष्य का अध्ययन। राज्य के भविष्य का अध्ययन हम इस में करेंगे तो राज्य का अस्तित्व मानव जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए हुआ है, क्योंकि मानव जीवन की श्रेष्ठता की कोई सीमा नहीं है, इसलिए राज्य के वर्तमान स्वरूप को अंतिम नहीं कहा जा सकता। वर्तमान स्वरूप किस कहां तक पहुंचेगा वह अनंत में है, इसका कोई निश्चित सीमा नहीं है। फिर राज्य मानव का अध्ययन हो गया, राज्य का अध्ययन हो गया। फिर इसके बाद हम आते हैं तो तीसरा है सरकार का अध्ययन। बिंदु है सरकार का अध्ययन। राज्य क्या है? राज्य एक अमूर्त संस्था होती है और राज्य की इच्छाओं की पूर्ति यानी राज्य की इच्छाओं को कार्य रूप में परिणित करने का कार्य सरकार करती है। तो अब राज्य से सरकार वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अलग हो चुका है, क्योंकि पूर्व में लुई 14वें जैसे राजा हुआ करते थे जो कहते थे मैं ही राज्य हूं, लेकिन आज यह परिपाटी बदल चुकी है। ये सरकार का अध्ययन है कि राज्य की इच्छाओं की पूर्ति सरकार के माध्यम से ही कराई जाती है। फिर है स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का अध्ययन। स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का अध्ययन। समस्याओं का अध्ययन आज वर्तमान पक्ष में स्थानीय से मतलब होता है स्वशासन। स्थानीय शासन से तात्पर्य क्या होता है? स्वशासन। गांव, नगर और शहर सभी क्षेत्र की स्थानीय समस्याओं का निराकरण वहां के लोगों के सहयोग से ही किया जा सकता है। आधुनिक राज्य मूलतः राष्ट्रीय इकाई है और स्थानीय स्वशासन की समस्याओं का अध्ययन राष्ट्रीय पृष्ठभूमि में ही किया जा सकता है। अतः राष्ट्रीय समस्याएं भी हमारे अध्ययन की प्रमुख संस्था है। इसके बाद स्थानीय के बाद राष्ट्रीय और इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय समस्या। स्थानीय हो गया, फिर राष्ट्रीय, राष्ट्र के अंतर्गत, और इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय। ये तीनों की समस्याओं का अध्ययन भी इसके अंतर्गत करते हैं। फिर इसके बाद आता है शासन प्रबंध का अध्ययन। शासन प्रबंध से तात्पर्य है कि पूर्व में शासन, लोक प्रशासन एक पृथक विषय हुआ करता था, लेकिन वो भी राजनीतिक विज्ञान से अलग नहीं है। शासन प्रबंध का अध्ययन। शासन प्रबंध से तात्पर्य है कि ये कर्मचारी हैं, जो तमाम अधिकारी हैं, उनका उन लोक सेवकों का मंत्रिपरिषद के सदस्यों व मंत्रियों से किस तरह के संबंध है, वह कैसे उन प्रशासनों व्यवस्थाओं को संचालित करने का कार्य करते हैं, इसका ज्ञान हम शासन प्रबंध के अंतर्गत करते हैं। इसके बाद है राजनीतिक दलों तथा अन्य दबाव मुद्दों का अध्ययन। राजनीतिक दलों और अन्य दबाव
गुण। राजनीतिक दलों को हमने बताया आपके कि अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके से राजनीतिक दल कार्य करते हैं। कहीं पे एक दलीय व्यवस्था है, कहीं पे द्विदलीय व्यवस्था और बहुदलीय व्यवस्था है। ऐसा नहीं कि जहाँ एक दलीय व्यवस्था है वहाँ अन्य राजनीतिक दलों को स्वीकार नहीं किया गया है, बल्कि जनता ने कहीं तो संविधान में ही ऐसा उल्लिखित है कि एक राजनीतिक दल, जैसे जहाँ पे साम्यवादी दल है वहां के संविधान में यह उल्लिखित है कि दूसरे दलों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। और कुछ देशों की ऐसी परिस्थितियां हैं कि और दल होते हुए भी उनको जनता ने स्वीकार नहीं किया है, वहां एक दलीय व्यवस्था है। और कुछ जगह द्विदलीय जैसे ब्रिटेन और अमेरिका, और कुछ बहुदलीय जैसे भारत, जहां रोज राजनीतिक दल बनते और बिगड़ते रहते हैं। और इसके बाद दबाव गुट, जो दबाव देकर राजनीतिक गतिविधियों पे, राजनीतिक कार्यों पे, सार्वजनिक कार्यों को प्रभावित करने का कार्य करते हैं। इसके बाद आता है कि राजनीतिक विचारों के इतिहास का अध्ययन। राजनीतिक विचारों के इतिहास का अध्ययन। राजनीतिक विचारों के इतिहास के अध्ययन में हमने अरस्तु और प्लेटो से लेके बर्ट्रैंड रसेल तक और मनु से लेके महात्मा गांधी के विचारों का अध्ययन हम इसके अंतर्गत करते हैं। इसके बाद अंतरराष्ट्रीय विधि संबंधों और संगठनों का अध्ययन। अंतिम है अंतरराष्ट्रीय विधि संबंधों और अंतरराष्ट्रीय विधि का अध्ययन और संबंधों का अध्ययन। अंतरराष्ट्रीय विधि और संबंधों का अध्ययन। अंतरराष्ट्रीय विधि से तात्पर्य अंतरराष्ट्रीय कानून क्या है, और तमाम जैसे राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे अंतरराष्ट्रीय संगठनों का अध्ययन हम करते हैं। इस प्रकार अंत में हम यह कह सकते हैं कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राजनीति विज्ञान की उत्पत्ति, संप्रभुता, स्वतंत्रता, समानता, शासन का प्रकार क्या है, इन सब का अध्ययन हम राजनीति विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। और यह कह सकते हैं कि राजनीति विज्ञान का क्षेत्र आज के डेट में काफी व्यापक हो गया है। धन्यवाद।